लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम के बेसिक को समझा था, पढ़ा था, ठीक है, जिसमें रिलेटिव मोशन क्या था, गति क्या थी और गति के परिवर्तन के दर को क्या कह रहे थे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तित हो रही थी उस रेट को एक्सेलरेशन बोल रहे थे, ठीक है। और लास्ट में ये भी हम लोगों ने सेशन में देखा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन, तो वहां से निकल के आया था R इक्वल टू V इक्वल टू R ओमेगा, है ना, ये चीज थी। इसमें V आपका था लीनियर वेलोसिटी यानी कि VS अपॉन VT से निकालते थे, और ये आपका था एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर पोजीशन को किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था उसको निकाला था। एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिडक्ट की थी, उससे आपका एक रिलेशन निकल के आया था, इसमें R क्या था, रेडियस ऑफ रोटेशन किसी एक मेंबर का। हम लोग जो मशीन के अंदर, मशीनों में लगे हुए बहुत सारे पुर्जों के डिस्प्लेसमेंट, उनकी वेलोसिटी और उनके एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो काफी सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने वहां पर कवर की थी। आई थिंक वो फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा। और आज हम फिर से एक और 4 बार चेन का न्यूमेरिकल डायरेक्ट उठाते उसको ड्रा करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम बना के देखेंगे, और फिर जो भी आंसर है उन आंसर्स को देखेंगे, और जिनके आंसर नहीं भी पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख के समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम को ग्राफिकल मेथड से, वेलोसिटी डायग्राम बना के डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर वेलोसिटी कौन कौन से और कितनी होंगी, ठीक है। बहुत आसान है, पिछली बार एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। जरा क्वेश्चन अभी ये है, इसको पढ़िए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो भी आपको दिया गया है एग्जाम में, उसको वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में एंटर करते हुए एक एक सेंटेंस पढ़िए, और उसके हिसाब से फिर आपको सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाना है। कौन सा स्पेस डायग्राम है, या उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कोई एक मशीन ऑपरेशन में है, किसी एक इंस्टेंट पर हम उसके पिक्चर शूट कर लें, उस समय क्रैंक की पोजीशन क्या है, कपलर की पोजीशन कहाँ पर है, फॉलोवर की पोजीशन क्या है, फ्रेम कहाँ पर है, उस पिक्चर में जो चीज सामने आ जाएगी बस उसी को हम एक रेफरेंस डायग्राम मान के वेलोसिटी डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जरा पढ़िए क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है, एक लोग पढ़ो। एक 4 बार मैकेनिज्म में क्रैंक AB, सबसे पहले देखिए, हाँ एक एक चीज समझिए। पहले का आ गया कि एक 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म की बात कर रहा है। अब बताइए आगे क्या लिखा है। AB 360 डिग्री रेडियस सेकेंड घूमता है, AB 360 रेडियस पर सेकेंड घूमता है। तो 4 बार चेन में जो कंपोनेंट घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक, क्रैंक बोलेंगे ना। इसीलिए एक एक चीज आप पढ़ के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में हर एक न्यूमेरिकल का डायग्राम आपको बना के दे, आपको डायग्राम बनाना होगा इस लैंग्वेज को समझ के। अभी कहा गया 4 बार चेन है जिसमें एक कोई AB है जिसका रोटेशन बता दिया कि 36 डिग्री 36 ना 36 रेडियस पर सेकेंड, 36 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इट मींस ये क्रैंक है। अब आगे आइए, लिंक की लंबाई है AB इक्वल टू 200 mm। लिंक जो है आपने क्रैंक 36 बताया ना, यानी कि क्रैंक जो था वो AB है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 200 mm। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गिवन डेटा AB जो है कितनी लंबाई इसकी है 200 mm, और ये क्लियर हो गया इस लैंग्वेज से, ये क्रैंक है, ठीक है, जिसका रोटेशन भी दिया हुआ है 36 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्या रेडिएशन रोटेशन के साथ में बताया गया है कि क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, बताया नहीं बताया है। इट मींस ये डेटा हमारे पास मिसिंग है, बताना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके न्यूमेरिकल या एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, बिना एंगुलर डायरेक्शन के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो फिर ऐसे केस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उस डायरेक्शन को आप एज्यूम करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आइए। BC equal to 400 mm. BC 400 mm, ठीक है। CD equal to 450 mm. CD इक्वल टू 450 mm, ठीक है। AD equal to 60 mm. 100 mm. AD इक्वल टू 600, हाँ, 600 mm. ठीक है। AD स्थिर लिंक है। AD स्थिर लिंक है। क्या हो गया ये? फिक्स्ड लिंक को क्या बोलते हैं? फ्रेम। एक चीज क्लियर हो गई कि जो AD है यही हमारा फ्रेम है, ठीक है। और दूसरा एक ये क्लियर हो गया AB है जो क्रैंक है। यानी कि एक हमारा A जो है ये कॉमन टर्म मिल रहा है दोनों में। एक कोई ऐसा हमारा ज्वाइंट होगा जो पॉइंट A पर होगा, उसी से AB लिंक होगी क्रैंक वाली, और उसी से AD होगी फ्रेम वाली, है ना। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे बताइए। उस समय AB कमा AD के समकोण है। AD और AB समकोण है। AB कमा AD के समकोण है। AB जो है AD की समकोण है। सबसे पहले हम जब कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? फिक्स लिंक को हमने बताया था, फ्रेम को सबसे पहले बनाएंगे। तो फ्रेम को आप ऐसे बना देंगे। कहीं कितनी दूरी की लंबाई का बनाएंगे? 6 mm. इसके 6 नहीं बनाएंगे हम। पहले तो क्वेश्चन के अपने जो डायग्राम जो डेटा दिया है इसको रिव्यू करेंगे। एक बार ये देखेंगे कि 600 mm का मतलब 60 सेंटीमीटर। आप एग्जाम में बना रहे हैं, कॉपी कितनी बड़ी होगी? 60 सेंटीमीटर की तो नहीं होगी। हमें यहाँ पर एक स्केल एज्यूम करनी पड़ेगी। कौन सी? स्केल डाउन, कम करके दिखाना पड़ेगा। तो 60 सेंटीमीटर को अगर आप 6 सेंटीमीटर से दिखाते तो हमें लगता है ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपका अपना सबका अपना अपना आंकड़ा होगा, सबके अपने अपने दिमाग का उपज होगी कि हमें क्या करना है। गलत किसी का नहीं होगा, सब सही होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? एज्यूम स्केल फॉर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम टेन इज टू 1, ऐसे कर दो। 10 mm इज टू 1 mm। ये तो आपकी एक्चुअल हो गई, और ये आपको ड्रा करने जा रहे हैं, बाद में लिखेंगे, है ना। नीचे क्लियर। तो अब आपकी जो 60 सेंटीमीटर की लाइन खींचने वाले थे AD को अब वो 6 सेंटीमीटर से कर देंगे। कुछ अभी तक क्लियर कर दे रहे हैं। AD आपका जो है यानी कि फ्रेम जो है, ऐसे मान लीजिए फ्रेम है। फ्रेम को कितना खींचेंगे? फ्रेम को 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लंबाई। अपनी स्केल देखेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी आप धरेंगे, एक लंबी लाइन खींच लेंगे। फ्रेम बताया गया, तो फ्रेम का सिंबल क्या होता है? कन्वेंशन क्या होता है? नीचे उसके हैचिंग करते हैं। ये हैचिंग करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये फ्रेम है। ये क्या इसका नाम है? AD, है ना। अब कहा गया है कि AB जो क्रैंक है वो AD से 90 डिग्री यानी कि समकोण पर है। AB जो हमारा होगा वो क्रैंक है। क्रैंक में भी एक किनारा A होगा, दूसरा किनारा B होगा, और यहाँ पर A हमें पहले से ही मिल चुका है, यानी कि इस पॉइंट से 90 डिग्री ऊपर चले जाए, ठीक है। और जितनी क्रैंक की लंबाई है AB की 200 mm, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 mm। स्केल रिड्यूस किया आपने 10 mm, 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। यहाँ से संपूर्ण लाइन खींच के 2 सेंटीमीटर जहां भी जाएगा इतनी दूरी को कट कर लेंगे, ये आपका पॉइंट हो जाएगा B। क्लियर है? अब आप इसको बाकी चाहे डिलीट कर दो।
बी तक चलिए। अब आगे के डेटा देखते हैं। अब बोला था बी सी 400 mm, बी सी क्या हो गया, ए बी पे एक पॉइंट बी था, यानी कि नीचे वाला तो ए हो गया था जो फ्रेम से लगा था, दूसरा वाला जो फ्री एंड बचा था वो बी हो गया था। अब बता रहे लिंक बी सी, यानी कि बी सी हमारी क्रैंक से कनेक्टेड होगी, इससे ये क्लियर हो रहा है ना। तो बी सी 400 mm है, इसके डाउन करेंगे 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर की एक लंबाई होगी जो लिंक बी सी होगी। बी से सी कितनी, 4 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर वो बी सी खींचनी होगी। कैसे खींचेंगे, इसी तरीके से एक और भी लिंक होगी सी डी, यानी कि बी सी का एक किनारा तो बी से जुड़ गया, इससे जो सी एफ फ्री एंड हुआ उससे आपका ये वाला किनारा जुड़ेगा, सी डी जो होगी आपकी कपलर से कनेक्ट होगी। बात समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है? इधर आकर तुम लोग बैठ जाओ, इधर किनारा हो जा रहा होगा। तो बी सी का कॉमन पॉइंट और सी डी का कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, सी। कितना है, 450 mm। इसके अंदर रिड्यूस यहां भी करेंगे, सारे कंपोनेंट्स सेम करना है, तो 45 mm हो गया। 45 mm का मतलब 4.5 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पे अब आ जाते हैं, बी सी और सी डी 4.5 सेंटीमीटर की एक लंबाई खींचनी है। कहां से खींचना शुरू करेंगे, सी एम पॉइंट कहां पर मिलेगा, इसके लिए इधर कहीं मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, कोई एंगुलर पोजीशन तो दी नहीं गई है कि बी सी आपका 4 सेंटीमीटर खींचने, किधर खींचते, ऐसे खींचते, ऐसे खींचते, ऐसे खींचते, किस एंगुलर पोजीशन पर खींचते, नहीं पता। इसी तरीके से सी डी, यानी कि डी से 4.5 सेंटीमीटर होगा ऊपर के, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम सी पॉइंट कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में कोई था जब हमने बताया था कि एक प्रकार लेना है, ऐसे केस में प्रकार में पेंसिल लगानी है। कैसे निकाल रहे थे क्या, पॉइंट सी प्रकार से निकालते हैं। गुड, तो प्रकार एक लेंगे, 4 सेंटीमीटर की लंबाई भरेंगे, बी सी की जब बात करें यानी कि बी पर नोट रखेंगे और जो 4 सेंटीमीटर की लंबाई भरी है कैसे चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे अगले पॉइंट पर, सी डी यानी कि डी से सी की जो लंबाई होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी। डी हमें पता है, आपके प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई भरेंगे, डी पर रखेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे जहां भी जाएगी पूरी। ये आपका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, यही आपका पॉइंट होगा सी। अब यहां से सीधे अपने को ऐसे मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे। ये लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर की मिल गई और ये 4.5 सेंटीमीटर की मिल गई। ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाने में किसी को कोई समस्या बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी कॉपी में आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अभी नहीं लग रहा होगा कोई दिक्कत, जब बनाना शुरू करोगे तो फिर से चीजें भूलोगे। इसमें लंबाइयां कौन सी लिखते हैं, जो रिड्यूस करके लिखी है कि ओरिजिनल लंबाई, क्योंकि हमने पैमाना पहले ही दिखा दिया है। ये जो आपने दिखा दिया है इसका मतलब वो ऑटोमेटिक समझने वाला समझ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम लिखिएगा 600 mm लिख रहे हैं, 600 mm लिख रहे हैं और एग्जामिनर भी समझता है कि इतना बड़ा 600 mm नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्केल देख लेगा, स्केल से रिलेट कर लेगा, 6 मीटर की बात की जा रही है या 7 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, ठीक है। भले वो 6 सेंटीमीटर में बना हुआ है। ये 600 हो गया, ये आपका है 200, ये समकोण है 90 डिग्री जो हो गया 450 और ये 450 और डायमेंशन इन mm, ठीक है। अब क्या कहा गया था, एक डेटा हमें और दिया हुआ था इनपुट में, क्रैंक का रोटेशन 36 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ओमेगा की। 36 रेडियन पर सेकेंड। ये नहीं बताया गया कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है,
तो यहां पर आप एक नोटिंग लिखेंगे क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है कि हियर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक क्वेश्चन में आपके जो इसेंशियल डेटा होंगे उनमें आपको कम से कम ये बताएगा क्वेश्चन कि कौन सा लिंक फ्रेम जैसा होगा, कौन सा क्रैंक जैसा होगा, फ्रेम और क्रैंक के बीच में एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ये जरूरी है, इतना बताएगा लगेगा। और क्रैंक का रोटेशन कितना हो रहा है, यानी कि कितने रेडियन पर सेकेंड है, या रेडियन पर सेकेंड अगर नहीं भी बताएगा तो आरपीएम के फॉर्म में बता देगा। ये भी कह सकता था कि क्रैंक 400 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, तो 400 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है तो ये हो गया आपका एन, है ना, स्पीड, एंगुलर स्पीड। इससे ओमेगा कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आपको जरूरत पड़ेगी ओमेगा की। तो जब एन का टर्म कभी क्वेश्चन में अगर मिल जाए तो ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, क्योंकि आरपीएम मींस मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और यहां आप दिखाते हैं सेकेंड में, इसलिए डिवाइड कर देते हैं 60 से। ठीक है, अगर आरपीएम की जगह आरपीएस होता, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता, तो 2 पाई एन सीधे कर देते। बात समझ में आ रही? ये तो पढ़े होंगे बहुत बेसिक से। तो 2 पाई एन में एन की जगह आप ये वाली वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेटेड उसको आप कहेंगे रेडियन पर सेकेंड में ही ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रखना ये बात। या तो क्रैंक का रोटेशन ओमेगा के फॉर्म में दिया होगा, यानी कि रेडियन पर सेकेंड के फॉर्म में, या तो आरपीएम के फॉर्म में। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इनकम्प्लीट है डेटा, फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, मान लेना पड़ेगा कुछ, ये चीज होगी। और क्या जरूरी है, क्रैंक का रोटेशन किस डायरेक्शन पर है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक। दो टाइप हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बताइए किस तरीके का बना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे रोटेशन होगा, इस पॉइंट के अबाउट जो ये बी होगा, ये लाइन ये इसके अबाउट ऐसे घूम रही होगी, ऐसे ऐसे घूम रही होगी। कितना है क्लियर? अभी फिलहाल जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय क्रैंक 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये आपका अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद आपको पूछा क्या गया है जरा बताना। लिंक बीसी के मध्य बिंदु को ज्ञात कीजिए। लिंक बीसी मींस ये लिंक, वेग ज्ञात करना, वेग ज्ञात करना। ठीक है, बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ BC by 2, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो BC के मध्य बिंदु, यानी कि टोटल 400 है, यहाँ पर कहीं 200 mm दूरी पर एक कोई पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट E, ये इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि शुरू से हम बात करते हैं वेलोसिटी दो होती है, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। आप यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी बताएंगे आंसर? जब भी वेलोसिटी की बात करें, सिर्फ वेलोसिटी कहें, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको लीनियर वेलोसिटी समझेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना किया जाए व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सच पॉइंट, तब तक आप लीनियर वेलोसिटी समझेंगे। क्लियर बात? इतना चलो हो गया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वेलोसिटी निकालने के लिए, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हर एक पॉइंट से पॉइंट के बीच की दूरी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी बता रही होगी, प्रदर्शित कर रही होगी। ठीक है, ऐसा अब हमें एक डायग्राम बनाना है। मेन खेल शुरू होता है वेलोसिटी डायग्राम, अब हमको बनाना है। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए
कुछ नियम मैंने बताए थे पहले, जो बिल्कुल एक एल्गोरिथम की तरह अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। जब भी आप वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो उसके पहले आप पहुंचेंगे स्पेस डायग्राम की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की तरफ पहले पहुंचेंगे। वहां पर आप जितने भी पॉइंट्स दिए होंगे उन सभी पॉइंट्स में से ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे जो फिक्स हों। ये बताया था ना लास्ट टाइम, फिक्स पॉइंट को सबसे पहले आप ढूंढेंगे। कौन कौन से पॉइंट फिक्स है? फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि किसी मशीन के अंदर, किसी मैकेनिज्म के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ भी पॉइंट हमारे कहीं भी मूव करें, लेकिन फिक्स पॉइंट जो भी होंगे वो अपनी जगह पर रहेंगे, वो कभी नहीं हिलेंगे इधर से उधर। जैसे इसी में देख लीजिए, अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट डी की बात करते हैं, ए पॉइंट अभी तो आपका बी यहाँ पर है, कुछ देर बाद हो सकता है घूम के इधर नहीं पहुंच जाए, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा। जब बी यहाँ हो जाएगा तो इससे कनेक्टेड सी है, सी भी आपका इधर नहीं पहुंच जाएगा। ये लिंक अभी ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं बन जाएगी ना, ये घूम के जब इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये तो पूरा बी इधर आ गया, सी आपका इधर नहीं हो जाएगा, है ना। ये जो भी ऐसे ऐसे बन जाएगी। बी आपका मूवेबल है, सी आपका मूवेबल है, इतना पता चल रहा है। डायग्राम के ऊपर देखना है, समझना है कि जब इसका ऑपरेशन होगा तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो अपनी लोकेशन या पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ऐसे सभी पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे फिक्स पॉइंट या फ्रेम पॉइंट कह लेंगे। ठीक है, पहला नियम वेलोसिटी डायग्राम बनाने का, आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को सारे पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट फिक्स हैं। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी डायग्राम में बनाने के लिए आपके कॉपी में, पेज में एक सुटेबल जगह का चयन करेंगे कि हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना कहां पर है। ठीक है, कम से कम इतनी दूरी रखना कि जब वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे कुछ लाइनें खींचनी होंगी, जितनी वेलोसिटी होगी पर्टिकुलर किसी लिंक की, उतनी बड़ी लाइन से उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसा ना हो कि लाइनें खींचते खींचते वो इस डायग्राम के ऊपर ओवरलैप होने लगे, फिर बाद में आपको मेजरमेंट में दिक्कत आएगी, है ना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि सुटेबल लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद जो भी फिक्स पॉइंट हमारे थे यहाँ पर, उनको लोकेट कर देना है सेम पॉइंट पर। एक ही पॉइंट पर सारे फिक्स पॉइंट लोकेट होंगे। एक ही पॉइंट पर क्यों होंगे? अगर हम वेलोसिटी डायग्राम के अंदर छोटे से छोटी भी दूरी अगर दिखा देते हैं तो अलग अलग बिंदु दिखा देंगे। इनका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है, इस दूरी के बराबर वेलोसिटी हो रही है इनके बीच में। वेलोसिटी का मतलब मूवमेंट हो रहा है। जबकि यहाँ पर मशीन आपकी कहीं भी घूम के जाए, बी आपका किसी भी पोजीशन पर हो, सी किसी भी पोजीशन पर हो, ए और बी के बीच में जितनी दूरी है वो उतनी ही रहेगी। बी आपकी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेगा, लोकेशन चेंज करेगा, लेकिन ए और बी अपनी अपनी लोकेशन फिक्स रखेंगे। कब? हमेशा फिक्स रहेंगे। जब लोकेशन की फिक्स है, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी होगी नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो वेलोसिटी डायग्राम में दूरी हम क्यों दिखाएंगे? एक ही पॉइंट पर दिखाएंगे वो सारी चीजें, सारे पॉइंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब तीसरी बात ये हो गई, तीन हो गई थी, चौथी बात ये हो गई जो याद करने वाली है कि फिक्स पॉइंट को लोकेट कर दिया आपने किसी सुटेबल जगह पर। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हम फिर क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में कि कौन सी ऐसी लिंक है जिसमें क्वेश्चन में इनपुट दिया गया है। एक इनपुट चाहिए होगा, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। इनपुट किसमें दिया? 36 रेडियन पर सेकंड क्या बोल रहा है क्रैंक। इनपुट इसमें तो दिया नहीं गया, ना इधर पे दिया गया, इसमें दिया गया। यानी कि रोटेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही कह रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी बी की दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है उससे हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक रिलेशन C = R ओमेगा, लास्ट टाइम दिखाया था। ये जो रिलेशन है ओमेगा हमको पता है, R हमको पता है क्रैंक की लंबाई, तो C हम यहां से निकाल लेंगे। हमें वेलोसिटी डायग्राम के अंदर सारी दूरियां, सारे मेजरमेंट, सारी मार्किंग V के फॉर्म में करना है, लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में करना है। ये चीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी।
कभी भी कोई भी वैल्यू एंगुलर नेचर की वेलोसिटी डायग्राम के अंदर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में फिक्स पॉइंट को पहचाना, फिर एक सुटेबल लोकेशन देखी कॉपी पेपर में कहां पर बनाना है, फिर क्या किया, फिक्स पॉइंट को उस सुटेबल लोकेशन पर सारे फिक्स पॉइंट को एक ही बिंदु पर लोकेट किए। ठीक है, इसके बाद फिर चौथे नंबर पर क्या किया, इनपुट लिंक देखी जिसमें इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब इनपुट लिंक में हम देखेंगे एन के फॉर्म में दिया है यानी कि स्पीड के फॉर्म में, या ओमेगा यानी कि वेलोसिटी के फॉर्म में दिया है, या डायरेक्ट वी दिया हुआ है। भाई डायरेक्ट वी भी हो सकता है कभी, वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी। अगर एन है तो पहले ओमेगा निकालेंगे और फिर ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करके वी निकालेंगे। ठीक है, अगर ओमेगा दिया है तो सीधे आर से मल्टीप्लाई करके वी निकालेंगे। अगर वी दिया हुआ है तो एज इट इज उसकी एक स्केल मान के लाइन खींच देंगे। इतनी बात तो आपको बिल्कुल शुरुआत करने वाली होगी, याद करने वाली। अब आते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा से आपने निकाला क्या, अच्छा पहले चलो हम लोकेट कर ले अपना, इधर कहीं बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं बना सकते हो लेकिन वहां पर बनाना ठीक रहेगा। कलर चेंज कर ले जिससे कि आपको क्लियर रहे। कौन कौन से पॉइंट फिक्स है यहाँ पर, ए और बी, यहाँ पर बना लें। चलो यहाँ पर मान लिया इस पॉइंट पर हो गया ए और बी। हमेशा नॉमेनक्लेचर या जो भी नाम हम लोग रखेंगे डायग्राम के अंदर, ए बी सी डी जैसे यहाँ पर है तो स्पेस डायग्राम में कैपिटल लेटर रखेंगे। ध्यान रखें, स्पेस डायग्राम या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो होगा इसमें कैपिटल लेटर रखते हैं नाम, और वही सेम नाम वेलोसिटी डायग्राम में जाके स्मॉल लेटर में बन जाते हैं। ठीक है, जब एक्सेलरेशन डायग्राम पढ़ेंगे आगे तो वहां भी सेम लेटर वही होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, ऊपर डैश लगा। ठीक है, इतनी चीज आपको फिक्स रखनी है। तो ए और बी आपको फिक्स करना है इस जगह, क्या इसके नाम हो जाएंगे, ए कॉमा बी। दो पॉइंट में मिल चुके हैं वेलोसिटी डायग्राम में, वो एक ही पॉइंट पर है, वो फिक्स है। अब हम शुरुआत करेंगे जो जैसा बताया कि इनपुट लिंक को देखेंगे। इनपुट लिंक आपकी ए बी है, क्रैंक है, यानी कि बी पोजीशन को पहले फाइंड आउट करेंगे, वहां पर लोकेट करेंगे, ड्रा करेंगे। तो बी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब है कि बी पॉइंट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और जो बाद में लेटर लिखते हैं इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। यहां पर हम वही देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है ये रोटेट कर रही है ए के अबाउट, है ना, ये रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। अगर आपने गलती से लिखी है बी ए बी तो इसका मतलब हो जाएगा बी यहां पर फिर से ए ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसकी मीनिंग है, कंप्लीट इसकी ये मीनिंग है कि आप लिखने का जो पैटर्न है उसको फिक्स रखें, उसको इसी पैटर्न में रखें। वी सबस्क्रिप्ट में बी ए कैपिटल लेटर में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी बी ए का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी ए इंटू ए बी। ए बी आपका आर हो गया ना, ये भाई इसी रेडियस के अबाउट घूम रहा है, रेडियस पे तो यहाँ पर रोटेशन क्या हो गया, आर ही हो गया। ये क्या है, ए बी है, तो ए बी रख दिया। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे ऐसे रोटेशन दिए हैं, है ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वी बी ए का मतलब 36 रेडियन पर सेकेंड है, तो ऐसे नीचे ए बी आपका एमएम में है तो इसको मीटर में कर लेते हैं, जिसे कि आप कह पाओ इतने मीटर पर सेकेंड। कितना है मीटर में, 200 mm था, 0.2 ना मीटर में कितना हो जाएगा, 7.2 मीटर पर सेकेंड।
क्या ये नहीं आएगा? सर आप केवल 2 होगा ना, 0 कहाँ से होगा? हाँ? दूसरा मीटर हाँ दूसरे 1 मीटर में कितना दूर है? 1 मीटर 1000। दूसरा मीटर कितना? 20 सेंटीमीटर, 2 डेसीमीटर। अरे यार इतनी बेसिक चीज है, कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा मीटर? सफर है। ठीक है, तो 7.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या हो गया? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया था मैंने को। अगर 200 लिखते तो कितना हो जाता? 7200 mm पर सेकेंड। 7200 मिलीमीटर कह दो या 7.2 मीटर कह दो। ठीक है, ये हमें मिल गया एक इनपुट डेटा, क्या? BBA। ठीक, अब हम वहां पर ड्रा करेंगे। ड्रा करेंगे कैसे होगा? एक लाइन होगी, लीनियर होगी। लीनियर को मीटर पर सेकेंड तो सीधे कर नहीं सकते। अगेन वी हैव टू एज्यूम एन स्केल, सुटेबल स्केल फॉर वेलोसिटी डायग्राम। तो हम अब कहेंगे यहां पर स्केल फॉर वेलोसिटी डायग्राम 7 मीटर पर सेकंड यानी कि 7 सेंटीमीटर से इसको खींच लेंगे। तो हम कह लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर? तो हमें 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी होगी जो दिखाएगी वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वहां पर फिर कुछ याद करने वाली चीज है यहाँ पर कि जब भी हम वेलोसिटी डायग्राम के अंदर किसी लिंक की वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे तो 2 चीजों पर ध्यान देंगे कि किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो लाइन उसी पॉइंट से जाएगी। जैसे कि हमें यहाँ पर बात करनी है वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो 2 चीजें होना जरूरी है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी ड्रा करने जा रहे हैं वो पॉइंट पहले से लोकेट हो चुका होना चाहिए। वेलोसिटी डायग्राम में वो पॉइंट पहले से लोकेट, तो हमने क्या बताया यहाँ पर भी? ठीक है, देखो हमेशा कोई भी वेलोसिटी ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट का डिस्कस हमेशा करेंगे ना। जैसे बी ए यहाँ पर कर रहे हैं तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वेलोसिटी की वो पॉइंट पहले से लोकेट होना चाहिए, जो कंपलसरी होगा। हम वेलोसिटी ऑफ बी देख सकते हैं ए के रिस्पेक्ट में क्योंकि ए हम पहले से लोकेट कर चुके हैं इस जगह पर। ठीक है, बात याद रहेगी कि हमें वो पॉइंट पहले लोकेट करना है जो लिंक्ड पॉइंट हो अगले पॉइंट जिसकी वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और वो लोकेटेड हो। पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे ड्रा करने के लिए जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो पॉइंट वहीं से पास होना जरूरी है। हमें क्या करना है, 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है जो पॉइंट ए से पास होगी। ठीक है, इतना सिंपल सा हमें कहना है कि 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन जो पॉइंट ए से पास होगी। पॉइंट ए से क्यों पास होगी? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं बी को। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ गया, यानी कि दूरी तो मिल गई हमें, है ना, परिमाण तो मिल गया, डायरेक्शन नहीं पता। वेलोसिटी आपका एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए आपको परिमाण और दिशा दोनों को मतलब ज्ञात होनी चाहिए। क्या करेंगे, किधर की तरफ खींचेंगे? क्लॉक वाइज नहीं। जब पिछली क्लास में हम एक बात पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ऐसे कोई एक कोई पिंड है, इस पॉइंट के अबाउट अगर ऐसे घूम रहा है, यदि हाथ टूट जाए तो सीधे ऐसे भागेगा।
यानी कि जिस रेडियस पर है, जिस लिंक पर है, ये रोटेशन हो रहा था इधर, और लीनियर का होगा परपेंडिकुलर जाएगा इसके। जब भी एंगुलर मूवमेंट करता हुआ कोई एक पिंड, कोई एक लिंक, लीनियर की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा उस लिंक पे 90 डिग्री पर। ये लिंक जो है इधर की तरफ रोटेट हो रही है, तो ये यहां पर हम बात करेंगे तो सीधे 90 डिग्री पर बी बनेगा। ये जो होगा 90 डिग्री पर होगा इससे। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगी, ठीक है। हमेशा पिछली बार की थ्योरी उसमें देखा था हम लोगों ने, जब एक्सप्रेशन को डिडक्ट किया था, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, लीनियर वेलोसिटी, किसके, एंगुलर वेलोसिटी के, इस लिंक के, है ना। क्या बन जाएगा, बी बी ए इधर की तरफ जाएगा। इधर क्यों नहीं आया, रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होगा। जब आप ऐसे कोई चीज घुमा रहे होंगे, अगर टूट जाएगा वो टुकड़ा तो उधर की तरफ जाएगा ना कि पीछे, तो ऐसे समझो उधर जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इधर की तरफ आता। हमें अब क्या मिल गया, डायरेक्शन में मिल गया। यानी कि ए से 7.2 सेंटीमीटर लंबी लंबाई इस साइड में कट कर देंगे। कैसे कट करेंगे, ये लंबाई सीधे याद चलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा है, पहले सेट स्क्वायर जो आपके पास है निकाला जरा, सेट स्क्वायर। देखो इसके परपेंडिकुलर चाहिए ना, ऐसे रखेंगे, सीधे लाइन खींचेंगे। पॉइंट आपका ज्यादा दूरी पर है तो ऐसे और बराबर आप एक्सटेंड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना। फिर देखिए कि इधर नहीं पास हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। ये जहां पर पॉइंट है इसको सरकाते जाएंगे, जैसे पॉइंट पे टचिंग हो जाएगा ऐसे यहाँ पे पॉइंट खींच देंगे, लाइन खींचाएंगे ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि इसके पैरेलल आके ये लाइन जाके बन गई, है ना। तो ऐसे आपको कॉपी में करना है। हालांकि कॉपी में आपको इतने एक्सटेंशन नहीं लेने पड़े, कॉपी में जगह होती है कम, एक ही बार में बड़ा सेटिस्फायर इससे हो जाएगा आपका। ये बोर्ड है, थोड़ा बड़े एरिया है, इस वजह से हम आपको एक्सटेंशन लेकर दिखाए हैं। कभी अगर ऐसा आपको लगे कि जरूरत है एक्सटेंशन लेने की तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। कौन सा पॉइंट मिला जाता है, 7.2 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट सी मिल गया, सॉरी बी, बी पॉइंट लोकेट हो गया ना, ठीक है। यहां तक अब बात करते हैं पॉइंट सी की। एक बचा भाई, ए डी तो फिक्स थे, बी हमने निकाल लिया, अब सी निकालना। जैसे भी हम लोगों ने बी निकाला, दो चीजों की जरूरत पड़ी थी, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो आपने कैलकुलेट कर लिया था, डायरेक्शन आपने समझ लिया था कि अगर यहाँ पर रोटेशन है, लीनियर बनाना तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा इनपुट दिया नहीं, ओमेगा जैसी कोई चीज इस लिंक के लिए, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकालने से निकाल नहीं पाएंगे, डायरेक्शन जरूर निकाल लेंगे। सी को हम बी के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे लीनियर वेलोसिटी, तो हम ये देखेंगे कि बी और सी के बीच में कहीं ना कहीं पार्शियल रोटेशन है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, लीनियर तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बनाना लीनियर है। तो सी को जब बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बी सी के परपेंडिकुलर एक लाइन हो जाएगी, डायरेक्शन तो मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अब हम फिर देखेंगे सी और किस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो पहले से लोकेट हुआ, डी से कनेक्टेड। अब देखेंगे सी की लीनियर वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में, ये भी ऐसे से रोटेट करना होगा, बनाना लीनियर है, तो क्या करेंगे, सीधी के परपेंडिकुलर एक लाइन हो जाएगी। क्लियर बात है। फर्क क्या पड़ेगा, जैसे मैंने रिपीट किया था बार बार लाइन, कि जब हम सी को बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखेंगे तो बी से पॉइंट पास कराएंगे। अभी हमने बात की थी ना उसमें, ए से पास करवाया तो जब बी को देखा था, ऐसे सी को जब बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बी से पास कराएंगे, सी को डी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी से पास कराएंगे, ठीक है। देखते हैं सी को बी के रिस्पेक्ट में जब पास कराते हैं तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी
must be passed through the point B in perpendicular direction of link BC। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। वेलोसिटी C के देख रहे हैं, B के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो B पॉइंट हमारा लोकेट है ऑलरेडी, कोई समस्या है ही नहीं। B से पास कराएंगे कोई लाइन, किस डायरेक्शन का? BC के परपेंडिकुलर, है ना? इस लाइन के परपेंडिकुलर लेकिन 90 डिग्री पर पास कराना है यहाँ से। क्या करेंगे आप? इसको पहले बढ़ाते जाइए, फिर बढ़ाते जाइए, फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ऐसे नहीं पास हो रहा है, फिर से आप इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और ऐसे आप इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा कर दीजिए। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, हो जाएगी ना? बी से पास कराया है क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इतना करके छोड़ दीजिए, आप इसको दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि ऊपर होगा सी कि नीचे होगा सी। दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए सी को डी के रिस्पेक्ट में देखने के लिए। सेम वही दोनों चीजें रिपीट करनी है। जब हम सी को डी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक ऐसी कोई लाइन जो पॉइंट डी से पास होगी और सी डी के परपेंडिकुलर होगी। सी डी के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर है, बनाना लीनियर है, तो परपेंडिकुलर लाइन होगी। डी के रिस्पेक्ट में है इसलिए डी से पास होगी, है ना? तो इसका परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर से। यहां से पास कराना तो नीचे रहेंगे, तो अब क्या करेंगे? फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, और अब इसको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन सरकाते जाइए जहां से मिल जाए, ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ा दीजिए, दोनों तरफ बढ़ाएंगे, एक जगह इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जब आपने सी को डी के रिस्पेक्ट में देखा था तो ऊपर नीचे लाइन खींची थी दोनों तरफ, सी को डी के रिस्पेक्ट में देखा तो डी से पास कराया, उधर की और इधर की लाइन खींची। एक तरफ डाइवर्जेंट हो रहा, दूसरी तरफ कन्वर्जेंट होते हुए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए कि यही आपका वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट सी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए, सारे पॉइंट आपको मिल गए। अब जो मेन डायग्राम आपको बना था कितना है, बाकी तो सिर्फ आपकी सपोर्टिंग और हेल्पिंग लाइन थी। ये सब आप हल्की लाइनों से, हल्के हाथ से पेंसिल से बनाना। ठीक है, जो मेन फिगर बन के तैयार होगा, जहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे, उनको डार्क कर देना, चाहे तो पेन से उसको ओवरलैप कर देना, ओवरलैप कर देना। ठीक है, अब सारे पॉइंट मिल गए, ये इतने को आप बोल्ड कर दीजिए। एक चीज हो, यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज दिया नहीं था, हमने माना था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको एंटी क्लॉकवाइज मान के बनाए होंगे। सब कुछ ऐसे ही बनता, सब कुछ ऐसे ही डायग्राम बनता, बस ये है कि जो क्लॉकवाइज हो गया उधर की तरफ, ये इस पॉइंट के पूरा घूम जाता है 180 डिग्री। तो फिर कैसे बन जाता? कुछ ऐसे आता है, ऐसे हो जाता है, और ये ऐसे के बन जाता, इधर के बनता सी और ये बन जाता बी। ठीक है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है, तो अपने घर में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इससे कंफ्यूजन होना कि तुम्हारा उधर बन गया हमारे इधर। वो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब चेंज कर देंगे तो पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नोटिंग कैसे लगानी है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहां पर है? बी आपका ये है, ए ये है। ये आपने सबसे पहले निकाला था 7.2 सेंटीमीटर जो लाइन खींच के। तो इसको आप दिखाने का तरीका होगा, एरो इस तरीके से बनाएंगे और लिखेंगे बी बी ए। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एरो हेड का जो डायरेक्शन होगा ये भी आपको बताएगा कि जिधर की तरफ एरो हेड है उसके अगले पॉइंट को वेलोसिटी कहेंगे, इस पॉइंट की है। जिधर की तरफ एरो टेल है इसको बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कुछ भी अपना लिखिए, सिर्फ डायरेक्शन इधर बना दे तो आपको समझ लेना है
कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है और इसके अबाउट है। ठीक है, इसी तरीके से अगला है आपका वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब देखना सी बी कौन सा है, ये वाली लाइन है। वेलोसिटी ऑफ सी एरो हेड किधर बनेगा, सी की तरफ, बी सी बी, है ना। अगर इसको नीचे कर देते तो क्या होता, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी हो जाता, जो संभव नहीं था। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, और एरो टेल का मतलब यह है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। इसी तरीके से लास्ट आपका वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी भी हो सकता है, तो डी तो फिक्स पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ सी ये है, डी आपका यहीं पर है, एरो हेड किधर बनेगा, सी की तरफ। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, ये तो आपका वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, क्वेश्चन में आपने पूछा है द वेलोसिटी ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ लिंक BC। BC आपका जो है ये 400 mm, इसके बीच में एक कोई बिंदु है, यानी कि B से भी 200 mm, C से भी 200 mm, उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया कि E है पॉइंट को। अब E को हमें BC लिंक जैसे यहाँ पर बीचों बीच में, वैसे ही हमें वहां भी ढूंढना पड़ेगा BC लिंक कहाँ पर है। इसको बीचों बीच वाला पॉइंट देखेंगे, तो नाप लेंगे, जो मिडिल पॉइंट होगा उस पॉइंट को पिक कर लेंगे और बता देंगे कि ये हमारा पॉइंट है, स्मॉल लेटर का E, यहाँ कैपिटल लेटर में E था। चलो ये तो मिडिल पॉइंट हो गया, इसलिए सीधे सीधे दूरी नाप ली, आधी दूरी पर उसको दिखा दिया। अगर ये बोल देता अपने क्वेश्चन में कि BC लिंक पर C से 50 mm दूर, भाई मिडिल पर है तो सीधे आप मिडिल निकाल लेंगे। अगर कोई अदर देन मिडिल पॉइंट की बात करें तब फिर क्या करेंगे, सीधे आपको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लगा देनी है। मान लीजिए कि जैसे बी सी के बीच में जी है, तो आप कर दीजिए बी जी कैपिटल लेटर बटे बी सी बराबर स्मॉल लेटर बी जी बटे बी सी स्मॉल लेटर। आपको बी सी पूरी पता है, बी जी भी आपको पता है, क्योंकि पूरा 400 में 50 कम कर दो 350 हो जाएगा। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, बी सी आपको पता है, ये वाली पूरी लंबाई नाप लेना, यहां रख देना, बी जी निकाल लेना। जो भी वैल्यू आएगी बी जी की, और पॉइंट बी से उतनी दूरी पर आगे चलेगा तो कट लगा देना, वो वाला पॉइंट हो जाएगा जी, है ना। लेकिन यहाँ पर चलो सीधा सीधा पूछ दिया मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट आप दूरी नाप के आधा कर लो, ये पॉइंट आपको हो गया ई। और जो भी फ्रेम है आपका, जहां पर फ्रेम आपका कहां पर है, इस पॉइंट से आप ऐसे ऐसे करके सीधे इसको मिला दीजिए, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। फिक्स पॉइंट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, तो सिर्फ इसको VE का एक मोड़ दो चलेगा, है ना। इसको पूरा नाप लेना स्केल से। इसको नापने के बाद मान लेते हैं कि लंबाई बाई मेजरिंग आ गया 8.5 सेंटीमीटर। हमने नापा नहीं, आपने बनाना तो नाप के देखना, हमने बता दिया 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होगी, ये सेंटीमीटर है। कहाँ जाएंगे, वापस अपने पुराने ओरिजिनल पोजीशन पर। 1 सेंटीमीटर को बताया था कि 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 8.5 सेंटीमीटर को क्या बताएंगे, 8.5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्केल हम कुछ और माने होते तो उससे आप कन्वर्ट करते, है ना। नाउ आफ्टर रिकन्वर्टिंग इन ओरिजिनल स्केल ऑफ वेलोसिटी डायग्राम, we have to आंसर राइट आंसर, है ना। तो यहां से आपका आ गया बी ई या बी मिडिल पॉइंट वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में दिया है मिडिल पॉइंट ऑफ लिंक BC इक्वल टू 8.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है, कोई डाउट कुछ समस्या अगर हो किसी भी डायग्राम में किसी भी पॉइंट पर